मध्य प्रदेश के समस्त सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सरकारी कर्मचारियों की हुई मौज, सैलरी में होगी बढ़ोतरी, मिलेगा यह सभी सौगात। तो साथियों, जान लीजिए कौन सी सौगात मिलने वाली है। तो आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। देश के 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग में केवल वेतन वृद्धि का मामला नहीं आया है, बल्कि यह उनके कल्याण के व्यापक नामांकन को लेकर है। हाल ही में मीडिया में कर्मचारियों को वेतन पैकेज के साथ साथ ही बीमा कवर में भी महत्वपूर्ण वृद्धि मिल के अनुसार हो सकती है। इस फैसले में केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं, बल्कि उनके परिवार की सुरक्षा को भी बढ़ाया जाएगा। वर्तमान समय में जब शतरंज दर में लगातार वृद्धि हो रही है और जीवन यापन की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है, केंद्र सरकार का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों के लिए यह ट्रिपल हैप्पी है, क्योंकि उन्हें केवल अधिक वेतन की बात नहीं बल्कि बेहतर बीमा सुरक्षा भी प्राप्त होगी। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकारी केंद्रीय कर्मचारी समूह बीमा योजना के तहत वर्तमान में मीटिंग वाली बीमा राशि आज के समय में काफ़ी कम है। ग्रुप ए के कर्मचारियों को ज़्यादातर 1,20,000 रुपये का बीमा कवर मिलता है, जबकि क्लास ए के कर्मचारियों को इससे भी कम राशि मिलती है। ग्रुप बी, सी और डी के कर्मचारियों के लिए यह राशि क्रमशः कम होती है, जो आज के बिजनेस के दौर में बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं है। यदि किसी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान दुर्भाग्यवश मौत हो जाती है, तो उसके परिवार से मिलने वाली राशि उसके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए नाकाफी है। आज के समय में जब एक सामान्य जीवन बीमा राशि भी 5 से 10 लाख रुपए की होती है, तो सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली राशि 1.2 लाख रुपए की राशि वास्तव में बहुत कम होती है। इसी कमी को देखते हुए सरकार बीमा कवर बढ़ाने का विचार कर रही है। सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना 1 जनवरी 1982 को शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय बीमा कवर और सेवानिवृत्ति के बाद लाभ प्रदान करना था। इस योजना की शुरुआत में बीमा कवर की राशि आज के समय बहुत कम थी, लेकिन उस समय की आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह थी। ग्रुप ए के कर्मचारियों को 80,000 रुपये का मासिक अंशदान पर 80,000 रुपये का बीमा कवर दिया गया था। योजना की शुरुआत में ग्रुप बी के कर्मचारी को 40 रुपये मासिक अंशदान पर 40,000 रुपये, ग्रुप सी के कर्मचारियों को 20 रुपये मासिक अंशदान पर 20,000 रुपये और ग्रुप डी के कर्मचारियों को 10 रुपये मासिक अंशदान पर 10,000 रुपये का बीमा कवर मिलता था। उस समय यह राशि कर्मचारियों के वेतन और जीवन स्तर के अनुपात में थी, लेकिन समय के साथ इसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई। 1990 में CGEGIS योजना में पहला महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, जिसके तहत बीमा कवर की राशि में वृद्धि की गई। इस संशोधन के बाद ग्रुप ए के कर्मचारियों का मासिक अंशदान 80 रुपये से बढ़कर 120 रुपये कर दिया गया है और बीमा कवर की राशि 80,000 से बढ़ाकर 1,20,000 रुपये कर दिया गया। इससे उस समय एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी, जिससे कर्मचारियों के परिवारों को बेहद सुरक्षा मिली है। ग्रुप बी के कर्मचारियों के लिए मासिक अंशदान 40 रुपये से 60,000 रुपये कर दिया गया है और बीमा कवर 40,000 से 60,000 रुपये कर दिया गया। ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए मासिक अंशदान 20 रुपये से अनुदान 30 रुपये और बीमा कवर 20,000 से अनुदान 30,000 रुपये कर दिया गया। इस संशोधन में उस समय के आर्थिक संतुलन पर ध्यान दिया गया था। मीडिया के अनुसार पासपोर्ट वेतन आयोग के तहत केंद्रीय सरकार के
तहत CGEGIS योजना पर पूरी तरह से नए रूप में विचार कर रही है। वर्तमान दर और साहस को देखते हुए बीमा कवर को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव है। यह वृद्धि कर्मचारियों को उनके परिजनों के लिए एक बड़ा राहत में होगी, क्योंकि आज के समय में एक परिवार के लिए 15 लाख रुपए की राशि कम से कम आपातकालीन स्थिति में सहायक हो सकती है। यद्यपि मासिक अंशदान में भी वृद्धि की संभावना है, लेकिन यह कर्मचारियों के वेतन के अनुपात में वृद्धि होगी। सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा मिले और साथ ही यह योजना आर्थिक रूप से भी स्थिर रहे। इस प्रकार का संतुलन बनाना सरकार के लिए एक चुनौती है, लेकिन कर्मचारियों के कल्याण के लिए यह आवश्यक है। वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बीमा कवर बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कर्मचारियों की जगह निकाली हैं, जिनमें 50 लाख, 25 लाख और 15 लाख रुपए की बीमा कवर के विकल्प शामिल थे। इनमें वैकल्पिक रूप से मासिक अंशदान क्रमशः 5,000 से 25,000, 2,500 और 1,500 रुपए का सुझाव दिया गया था, लेकिन हालांकि यह प्रस्ताव कागज पर बहुत आकर्षक लगता था, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसमें कुछ चिंताजनक था। कर्मचारियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि मासिक अंशदान बहुत अधिक है। 1,500 रुपए मासिक अंशदान भी एक बड़ी राशि थी। इसके अलावा कर्मचारियों का यह भी मानना था कि सरकार को योजना में अधिक अंशदान के बजाय अपना अंशदान देना चाहिए। इस विरोध का कारण एकजुट वेतन आयोग की यह पत्रिका लागू नहीं हो सकती है। वेतन आयोग से कर्मचारियों का विवरण काफी अधिक है, क्योंकि यह केवल वेतन नहीं है बल्कि उनकी सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ी है। आज के समय में 15 लाख रुपए का बीमा कवर एक राशि है जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। कर्मचारी संगठन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मासिक अंशदान में वृद्धि न्यूनतम हो और सरकार अपने अंशों का योगदान बढ़ाए। सरकार के लिए यह एक संतुलन का मामला है, क्योंकि उसके कर्मचारियों के कल्याण और राजकोष की निर्देश दोनों को देखना होता है। हालांकि प्रारंभिक संकेत सकारात्मक है और उम्मीद की 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए एक समग्र नामांकन लेकर आएंगे। इसे न केवल कर्मचारियों का वर्गीकरण बल्कि सरकारी सेवा के आकर्षण भी जो युवाओं को सरकारी क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करते हैं। तो साथियों, यह अपडेट आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।